हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर यस्टरडे कल एक वीडियो अपलोड हुआ था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और आज के दिन की बात कर ले तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर शाम के लगभग आप कह सकते हो 7:30 बजे के आसपास आपको एक ज़बरदस्त वीडियो देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ज़रूर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना। आज का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। सो इस चैनल का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे दिया है, चाहो तो आप फॉलो करके रख सकते हो। तो चलिए आज के इस पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का यूजुअली पहला वीडियो यही रहता है कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे मतलब ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट है भाई जहाँ पे बाजार में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है, या फिर ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पे बेयर वाले मार्केट को गिरा सकते हैं। उसी के बारे में बातचीत करेंगे। बट पहले 2 फॉर्मेलिटीज़ को कवर करेंगे। पहले, क्या बाजार पूरे 5 में से 5 दिन चलेगा या फिर कोई छुट्टी भी है। अगर हम बात कर ले, यहाँ पे जनवरी मंथ में एंटर कर चुके हैं एंड जनवरी में केवल एक ही छुट्टी है, वो है 26 जनवरी। 26 जनवरी इस हफ्ते तो है नहीं। तो पहला पॉइंट बहुत ही क्लियर है, 5 में से 5 दिन बाजार बिना किसी रुकावट के चलने वाला है। देन सेकेंड फॉर्मेलिटी की अगर हम लोग बात कर ले तो हम कौन सी चीज़ चेक करते हैं, बाजार का फिलहाल का माहौल क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म माहौल। शॉर्ट टर्म माहौल तो भाई एकदम सिंपल है बोलने के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्राइडे के दिन मतलब अच्छी तेज़ी देखने को मिल गई और पिछले 5 दिन की अगर बात कर ले मार्केट 1% भागकर ऊपर आते हुए देखने को मिल गया। एंड खास करके हम कह सकते हैं सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, यस ये जो आप लेवल देख रहे हो बाजार का 26,328, ठीक है, ये बाजार मतलब लिटरली ऑल टाइम हाई पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट 26,340 का लेवल टच किया था, मतलब फ्राइडे के दिन की अगर बात कर ले बाजार ने नया 52 वीक हाई टच किया और नया रिकॉर्ड हाई ऑल टाइम हाई यहाँ पे अचीव किया। पहले के कुछ दिन बाजार थोड़ा सा डाउन ही चल रहा था, बट फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं आखिर में गजब की तेजी आई। और जो सेंटर रैली की जो डेफिनेशन भी थी वो भी हम लोग को इस वक्त भी सक्सेसफुली देखने को यहाँ पे मिली है। इनिशियल स्टेज पे इतना कुछ खास जोश नहीं था, बट एकदम आखिरी के ओवर में 2-3 छक्के मार के भाई मैच कैसे जीतते हैं, वैसी सिनेरियो हम लोग को इस सेंटर रैली में भी इस साल देखने को यहाँ पे मिली है। अच्छा माहौल हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो अब कल से बाजार वापस स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है रिएक्शन। किस चीज़ का रिएक्शन, तो हम सब लोगों को पता है कल हम लोगों ने एक बहुत बड़ा खबर देख लिया। कौन सा, अमेरिका एंड वेनेजुएला, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट कई समय से चल रहा था वो फाइनली हम लोग को देखने को मिल गया कि अमेरिका ने क्या किया, वेनेजुएला के ऊपर यहाँ पे अटैक कर लिया है। एंड जो भी कुछ चीज़ें हुई आप सभी लोगों को पता है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनकी जो वाइफ है उनको अरेस्ट कर लिया गया। अमेरिका में भी वो लेकर यहाँ पे जा चुके हैं। सारी चीज़ें अभी हर किसी को यहाँ पे पता ही है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इस चीज़ का रिएक्शन ग्लोबल मार्केट के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के सबसे बड़े रिजर्व्स अगर किसी के पास है तो वो है वेनेजुएला के पास। पर वेनेजुएला पे जैसे कि आपको पता ही है ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अमेरिका ने पहले ही इनके ऊपर भरपूर सैंक्शंस लगा के रखे हुए थे, तो इतना ये क्रूड से रिलेटेड उतना एग्रेसिवली बिजनेस नहीं कर पाते थे जितने कि बाकी कंट्रीज करते हैं। ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा कि इसमें क्रूड का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ओवरऑल बाजार के रिएक्शन क्या रहते हैं। हालांकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको बता दिया कि यूजुअली हमारा जो एक नेचुरल रिएक्शन क्या रहता है, बाप रे बाप सबसे ज़्यादा क्रूड के रिजर्व इन्हीं के पास है तो दिक्कत होगी। बट इंडिया की अगर बात कर ले, हम केवल 1%, इवन दो लेस देन 1% ऑयल वेनेजुएला से यहाँ पे लेते थे ड्यू टू द मल्टीपल सैंक्शंस। इतना ज़्यादा वो चिंता का विषय हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। लेट्स सी कल ग्लोबल मार्केट की ओर, इंडिया की ओर क्या रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सीरियसनेस के चांसेस कंपैरेटिवली कम देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इंडिया का जीडीपी का डेटा। यस, जैसे कि आपको पता ही है Q3 मतलब दिसंबर खत्म हो गया, Q3 में हम एंटर कर चुके हैं, तो क्वार्टरली अलग अलग डेटा निकल कर आएंगे। तो जीडीपी का डेटा मंथली तो आता नहीं है, क्वार्टरली ही आता है। हमारा जीडीपी का डेटा पब्लिश यहाँ पे होने वाला है इसी हफ्ते। लास्ट टाइम जब डेटा निकल कर आया था 7.3 का अनुमान था, एक्चुअल में आया था 8.2। एकदम ही धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। पर इतना कमाल का डेटा होने के बावजूद हम सब लोगों ने देखा था कि बाजार में कोई खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला था। इसमें पॉलिटिक्स भी स्टार्ट यहाँ पे होता और कुछ चीज़ें भी है, जैसे कि आपको पता ही है क्या यहाँ पे हुआ था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि IMF ने यहाँ पे क्या किया करके रखा हुआ है। जो इंडिया का जीडीपी का जो डेटा है उसका क्वालिटी ग्रेड क्या है, C ग्रेड। ये C ग्रेड का
मतलब आईएमएफ ने क्यों बोल के रखा हुआ है इंडिया का जीडीपी को? यस, क्योंकि हमारा जो बेस ईयर है वो काफ़ी पुराना यहाँ पे हो चुका है, जो कि इंडिया ने अब फाइनली खुद निर्मला सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में रह के ये बात बोल दी है कि अगले साल मतलब अभी हम उसमें एंटर यहाँ पे कर ही चुके हैं। उसमें क्या होने वाला है, बेस ईयर को वो बदलने वाले हैं। समवेयर अराउंड 22-23 के आसपास वाला बेस ईयर हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो धीमे धीमे करके फिर हमारे सामने एक्चुअल ओरिजिनल जीडीपी का डेटा, मतलब करंट बेस ईयर के हिसाब से हमारे सामने देखने को आप मिल जाएगा। इस वक्त का डेटा शायद से अभी भी हम लोग को पुराना वाला ही देखने को मिलेगा, पुराने बेस ईयर के साथ। सो आप अगेन देख सकते हो कि अच्छा डेटा शायद से निकल कर आ जाए, बट यस, ये भी इस एक हफ्ते का इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो Q3 में हम एंटर कर चुके हैं। Q3 के बहुत सारे कंपनी अपने अपडेट्स प्रोवाइड करेंगी, एक्सट्रैक्टेड नंबर प्रोवाइड करेंगी, ट्रेलर प्रोवाइड करेंगी, एंड उसी के साथ साथ Q3 के पूरे रिजल्ट्स भी हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो ये मार्केट के लिए सबसे बड़ा त्योहार रहता है। अल्टीमेटली जो भी कंपनियां, जो स्टॉक्स रहती है भाई, उसके पीछे चीज़ें क्या रहती है? स्टॉक ऊपर नीचे क्यों होता है? उसके पीछे का गणित क्या होता है? बिजनेस कितनी कमाई की है, कितना पैसा कमाया है, अर्निंग्स में कितनी ग्रोथ है, कितना खराब, कितना अच्छा, क्या क्या सरप्राइजेस, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, जनवरी फरवरी में यही चीज़ें देखने को मिलने वाली है। देन अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे बैंक से रिलेटेड डेटा पब्लिश होने वाला है दोस्तों। बैंक का लोन ग्रोथ, बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ कितना देखने को मिला है, ये इस हफ्ते ये डेटा पब्लिश होने वाला है। से इसके ऊपर भी अच्छा खासा फोकस रहेगा। बैंक से रिलेटेड डेटा आप सभी लोगों को पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज फाइनेंस सेगमेंट ये निफ्टी 50 में बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, तो इसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा ही रहेगा। देन एक एक दिन हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बजट के करीब निकलते ही जा रहे हैं। 1 फरवरी दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि मतलब एक महीना भी नहीं बचा, लेस देन 1 मंथ यहाँ पे बाकी है। एंड अगर एक्चुअल में देखा गया, आप पकड़ सकते हो आखिरी के कुछ 15-13 दिन बाकी, आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि उसके बाद बजट प्रिंट के लिए चला जाता है। सो बहुत कुछ प्री बजट खबरें हम लोग को देखने को सुनने को मिलने वाली है, जिसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। सारी खबरें अनऑफिशियल सोर्सेज के जरिए, रिपोर्ट के जरिए रहेगी। उसमें से असली कितनी होंगी वो 1 तारीख को ही पता चलेगा, बट इस चीज़ को लेकर बाजार में आपको भयंकर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। देन अगर बात कर ले दोस्तों, तो FIS-DIS एक्टिविटी। सो FIS-DIS की बात कर ले तो जाते जाते फ्राइडे के दिन, जाते जाते मतलब सेंटा रैली के डेफिनेशन की बात कर ले, 2 जनवरी आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही है। जाते जाते यहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने बाइंग कर लिया है। सो क्या कंसिस्टेंसी के साथ क्या वो बाइंग यहाँ पे करेंगे, ये देखने वाले एक बात ज़रूर रहने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते FIS-DIS वैसे भी रडार के ऊपर रहते हैं और भी ज़्यादा फोकस में रखेंगे। डॉलर रुपये रिश्ते की बात कर ले तो रुपया आप देख सकते हो 90 के लेवल पे वापस आते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार का रुपये का कमजोरी में आना ये FIS को और ज़्यादा बिकवाली की ओर पुश कर देता है, ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए। बिटकॉइन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो बिटकॉइन आप देख सकते हैं फाइनली जाके $90+ की ओर बिटकॉइन आते हुए देखने को मिल चुका है। कई समय से $90,000 के नीचे ही था। देन इथेरियम की अगर बात कर ले, इथेरियम भी $3,000 के पार जाते हुए देखने को मिल चुका है। सो बिटकॉइन इथेरियम भी लगातार अच्छा मोमेंटम में थे, बट बाद में थोड़ा हम लोग को ये रुकते हुए देखने को मिले थे। देन बाकी कमोडिटी बाजार की बात करें, जहाँ पे गोल्ड सिल्वर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, तो गोल्ड की बात कर ले तो गोल्ड आप देख सकते हो 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 1,38,000 के आसपास चलते हुए देखने को मिल रहा है। डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, ये चेंज होता है। अमेरिकन नहीं, मतलब डॉलर टर्म में अगर बात कर ले, इंटरनेशनल बाजार में गोल्ड का स्पॉट डॉलर के हिसाब से कितना चल रहा है, $4,300 प्रति आउंस के हिसाब से चलते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पे सिल्वर की बात कर ले 72 के आसपास देखने को मिल रहा है। सिल्वर बीच में $83 के आसपास हम लोग को जाते हुए भाव देखने को मिला था। देन अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो डॉलर इंडेक्स। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो अभी भी ये 100 के फिलहाल हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि दर्शाता है कि डॉलर अभी भी कमजोरी में देखने को मिल रहा है। पर अगर हमारे रुपये के हिसाब से देखा गया तो डॉलर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे दोस्तों, तो हर किसी का ध्यान अभी आगे इस हफ्ते क्रूड ऑयल के प्राइजेस के ऊपर ज़रूर रहेगा। ठीक है, इसको ज़रूर नोट करके यहाँ पे चलना है कि क्या रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिलेगा। हालांकि मैंने अगेन आपको यहाँ पे बताया है कि वेनेजुएला का क्रूड का रिजर्व सबसे बड़ा होने के बावजूद भी, ठीक है, प्राइजेस के ऊपर इम्पैक्ट थोड़ा मिनिमम इसीलिए देखने को मिल जाता है बिकॉज मल्टीपल सैंक्शंस है। सो फिर भी ये एक चीज़ ज़रूर रडार के ऊपर रखेंगे कि ऑयल को लेकर क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। एंड आखिरी पॉइंट की बात करें तो बस यही देखने वाली बात है कि निफ्टी 50 में अभी जो बुल ने यहाँ पे मोमेंटम पकड़ा है, इसके पहले भी बाजार ने ऑल टाइम हाई लगाया था, पर वापस बाजार हमें नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। अच्छा, काफ़ी लोग बोलेंगे सर ट्रेड डील को लेकर कुछ बात ही नहीं की, अब क्या ही बोलेंगे, बस खबरें ही हम लोग सुन रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, जब तक सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई सुनवाई नहीं होगी, उसके पहले ट्रेड डील होना
थोड़ा लॉजिकली डिफिकल्ट लगता है। लेट्स सी क्या एग्जैक्टली यहाँ पे होता है। बट फिलहाल हम यहाँ पे देख सकते हैं बुल वालों ने ज़बरदस्त पकड़ तो यहाँ पे बना ली है। क्या इस हफ्ते बुल वाले क्या बाजार को और ऊपर लेकर जाने में सक्षम यहाँ पे रहेंगे, या फिर बेयर वाले वापस बाजार को तोड़कर 26 के नीचे लेके आएंगे? ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। और ये जो जितनी भी खबरें मैंने अभी आप लोगों को बताई है उसको पकड़कर बड़े दाव यहाँ पे हम लोग को बाजार में देखने को मिलने वाले हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।